वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और ए नबी अलैहिस्सलाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा, उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबोगरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊं और इस दौरान जो मैंने खाना था वो खत्म ही हो जाए। ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसा ही होगा, तो वो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन नजर आएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्ल सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के जिक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, उनमें जो यानी डोमिनेंट नेमतें हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन उस ज़मीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीजों में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तगो दो कौन करेगा। तो इसी तरीके से यानी जो एक अल्लाह ताला ने जज्बा रखा है इंसान के अंदर, उसका एक्सपीरियंस दुनिया में किसी फॉर्म में करवाया, तभी जन्नत की हूरों का लालच दिया जा सकता है। और इसी तरीके से जो फ्रूट है उसका जायका दुनिया में रखा है, जब भी जन्नत की फ्रूट का आपको लालच दिया जा सकता है। बाकी तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना कभी किसी के दिल पे भी उसका गुमान हुआ। वो तो अनइमेजिनेबल। ये सिर्फ मुतशाबिहात हैं, चीजें मिलती जुलती चीजें दुनिया में, सिर्फ बात समझाने के लिए। और दुनिया की नेमतें तो फना होने वाली हैं, लेकिन इन नेमतों के साथ आ रहा है वहुम फीहा खालिदून, वो रहेंगे हमेशा हमेशा उसके अंदर, ना खत्म होने वाली नेमतें। अच्छा, दुनिया में कोई बड़े से बड़ी भी नेमत है ना, वो अच्छी इंसान को लगती है, लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का ख्याल आता है तो दिल के ऊपर गम का गलबा हो जाता है। और जन्नत में गम नहीं है, इसलिए जन्नत में हमेशा की नेमत है। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उनको एक निदा की जाएगी, जाते ही खुशखबरी मिलेगी, तुम्हारे लिए मुबारक है, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे।
آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں۔ جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے۔